या तो फिर तुम फौज लेके घुस जाओ, इंदिरा की तरह हिम्मत दिखाओ आज, क्योंकि तुम्हारा एक अंधभक्त तुमसे ये मांग करता है मोदी जी कि आज नहीं तो फिर नहीं, इतिहास लिखने का वक्त है, इतिहास बनाने का समय है, यही समय है बांग्लादेश में अटैक अटैक अटैक। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करेंगे बांग्लादेश को लेके। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार इस्कॉन टेम्पल है उनको तोड़ा जा रहा है, आग के हवाले कर दिया जा रहा है, साथ ही जो हिंदू है उनको इस तरह से मारा पीटा जा रहा है और घसीटा जा रहा है, इसको लेके वहाँ की सरकार मौन है, चुप्पी साधे हुए। और साथ ही हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता है जो संभल की बात करते हैं, संभल जाने की बात करते हैं, जाते भी बकायदा जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन वो भी बांग्लादेश को लेके मुंह पे टेप लगा के बैठे हुए हैं। जनता से बात करेंगे, जनता की क्या राय है बांग्लादेश को लेके जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश शर्मा। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन टेम्पल को तोड़ा जा रहा है और जो हिंदू है उनको मारा पीटा जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं के लिए। खाली हिंदू को क्यों सताया जा रहा है वहाँ पे? उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, घर से बाहर निकाला जा रहा है। खाली करो खाली करो, क्यों वो हिंदुओं का नहीं है क्या बांग्लादेश? वो तो हिंदुओं का भी है, सबका है। जैसे हिंदुस्तान सबका है, ऐसे ही बांग्लादेश है। अब वहाँ कुछ लोग अपना राज करना चाहते हैं, जैसे कि मोमडन लोग ही समझ लो, वही लोग भगा रहे हैं हिंदुओं। जमात इस्लामी एक संगठन है, वो पूरी तरह से ये माहौल बना रहा है, इस तरह वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अच्छा, यहाँ के विपक्षी नेता हैं वो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, संभल की बात करते हैं, संभल में जो क्या कहते हैं, जो मारे गए थे 5 लोग, ये शहीद हो गए, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर कुछ नहीं। नेता क्या करेगी मैडम? सरकार इस टाइम किसका है? विपक्ष नेता क्या करेगा इसमें? आपका जवाब दूं, विपक्ष की नेता की आपने बात की है ना, राहुल गांधी हैं, वो ये कहते हैं कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरा अधिकार है जनता की आवाज उठाना, भारत की जनता की आवाज उठाना। साथ ही जब वहाँ संभल की बात करते हैं, संभल में विपक्ष के नेता होके जाते हैं, तो बांग्लादेश को लेकर क्यों नहीं बोलते? हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं तो सरकार किसका है? मोदी जी को आवाज उठानी चाहिए ना। कहाँ उठा रहे आवाज? अभी मोदी जी को उठानी चाहिए। और किसको उठानी चाहिए? सरकार किसकी है अभी? राहुल गांधी को तो संभल भी नहीं जाना चाहिए, तो संभल पे फिर अभी बीजेपी की सरकार है ना, तो बीजेपी को उठानी चाहिए ना। बीजेपी को उठाना चाहिए। और किसको उठानी चाहिए? अच्छा, राहुल गांधी संभल चले जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर नहीं बोल सकते, कहते हैं मैं विपक्ष हूं। संभल तो मोदी भी जानी चाहिए। राहुल जी क्यों बोलेंगे? वो हिंदुस्तान के है ही नहीं, तो हिंदुस्तान के लिए क्यों बोलेंगे? वो तो हाँ, जहाँ हिंदू मरेगा उसके लिए वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी जो संस्कार हैं वो ईसाइयत की है, तो ईसाई आदमी हिंदू के लिए क्यों बोलेगा? सर, बांग्लादेश में जिस तरह से टेम्पल तोड़े जा रहे हैं, जो इस्कॉन टेम्पल है उनको भी तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, इसको लेके विपक्ष चुप्पी साधे हुए। इसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, इसे कहते हैं भाईचारा, इसलिए योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो बस यहाँ पे बच जाओ, बटना नहीं कटना नहीं बांग्लादेश उदाहरण है। अच्छा, कुछ साधु संत हैं, वो भी नागा बाबा के जो साधु संत हैं, वो भी कह रहे हैं बांग्लादेश में अब कूच करेंगे, बांग्लादेश में जाएंगे। मैं तो आज मोदी जी का अंधभक्त था, लेकिन आज उनसे एक प्रश्न करूंगा और बड़ा बुरा प्रश्न करूंगा। करने वाला ये पूरा देश। इंदिरा गांधी जब वहाँ का सिया समुदाय या कोई समुदाय दुखी हुआ तो उन्होंने फौज भेज दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले। तो आज ये मोदी जी ऐसा क्यों नहीं करते? वहाँ हिंदू कट रहा है, मर रहा है, तो वहाँ 10-20 बम फेंक दें, नहीं तो 1 करोड़ जो हिंदू है उनको हथियार दे दें लड़ने के लिए। भाई लड़ने के लिए तो हथियार चाहिए ना, या तो फिर तुम फौज लेके घुस जाओ, इंदिरा की तरह हिम्मत दिखाओ आज, क्योंकि तुम्हारा एक अंधभक्त तुमसे ये मांग करता है मोदी जी कि आज नहीं तो फिर नहीं, इतिहास लिखने का वक्त है, इतिहास बनाने का समय है, यही समय है बांग्लादेश में अटैक अटैक अटैक। सर, अभी क्या लग रहा है, लगातार मस्जिदों का भी सर्वे हो रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में मुस्लिमों को बांटा जा रहा है, एक तरह से उनको एक साइड किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, भाईचारे को 2014 के बाद से खत्म किया जा रहा है, जमा मस्जिद करवाने, जो जमा मस्जिद है उसके मस्जिद का भी सर्वे करवाने की बात की जा रही है। उसके नाम पे तो गलत है। मैं कहता हूँ ये सोना है, मैं कहता हूँ ये सोना है, ये कहता नहीं है तो पीतल है, इसको जांच कराने में क्या हर्ज है भाई? तो हम यही तो कहें कि ये मेरे पिताजी का कमीज था, आप कहो नहीं है, भाई जांच हो जाएगा आपके पिताजी का, आप करे जाओ, हमारे पिताजी का होगा तो हमें नहीं मिलेगा, हम जानते हैं हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून एक ऐसा बना के चले गए हो, नहीं मिलेगा, लेकिन मन में एक उम्मीद तो हो जाएगी कि हमारे जो पूर्वज कहते थे वो सत्य है, ये हमारा है। अच्छा,
लोग सर्वे से क्यों डरते हैं? ऐसे संभल में भी सर्वे के लिए प्रशासन पहुंचा तो उस पर पत्थरबाजी हो गई, किस चीज का डर है आखिर, क्या हुआ? अभी आपने देखा होगा इजराइल युद्ध हो रहा है, किस लिए लड़ रहे हैं? 500 साल पुरानी मस्जिद के लिए और 500 साल पुरानी उनका कोई इबादत गाह के लिए लड़ रहे हैं ना, तो उसे क्यों नहीं भूल जाते? आप हमें तो बार बार कहते हो कि आप ये भूल जाओ, आप वो भूल जाओ, आप ये भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तो आप भी तो थोड़ा सा भूल के दिखाओ, बड़ा सा हिम्मत दिखाओ भाई जी। सर ऐसे तो करीबन 18-20 हज़ार मस्जिदें हैं जिनमें दावा किया जा रहा है इसके नीचे मंदिर है, तो क्या इन सभी को तोड़ दिया जाएगा? कहीं ना कहीं जो टूट तो नहीं सकते, टूट नहीं सकते। कारण क्या है कि एक एक्ट ऐसा 92 में डाल दिया गया कांग्रेस के द्वारा, 1991 एक्ट। हाँ उसमें डाल दिया गया कि ये टूट नहीं सकता। सिर्फ पता इसका स्ट्रक्चर पता चल सकता है कि ये पहले क्या था, बस टूट तो नहीं सकता। हमारे मन में यही बहुत हो जाएगा कि हाँ ये कभी हमारा था। हम तो कहीं ना कहीं राम मंदिर जैसे बन गया उस तरह, बाबरी मस्जिद को तोड़ के फिर उस तरह का हो गया तो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा। कई लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जो भावनाएं हैं, क्या कहा जाता है, उनकी आस्था है, उसको ठेस पहुंचेगी। अल्पसंख्यक यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक तो जैनी, एक पारसी, एक सिख, बाकी कोई नहीं। ब्राह्मण की आबादी इतनी सी है, बनियों की आबादी इतनी सी है, जाटों की आबादी इतनी सी है। अगर सबसे बड़ी बहुमत में यहाँ कोई है तो इस्लाम है। आप हमें जातियां बांट रहे हो ना, तो हमारी जातियों के हिसाब से सर्वे कर लो। कोई भी 5%, 7%, 4%, 2% से ऊपर है ही नहीं। हम तो अल्पमत में हैं, हम तो माइनॉरिटी हैं, हमें माइनॉरिटी का फायदा देना चाहिए। जबकि जब फायदा देना होता है माइनॉरिटी की तो ये बंद हो जाती हैं, फिर कहते तुम बहुमत में हो, और जब वोट डालने की बात आती है तो तुम अल्पमत में हो, नहीं जी तुम तो 2% हो, नहीं जी तुम 3% हो, नहीं जी तुम 5% हो। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ, जिसे आज हिंदू थोड़ा थोड़ा जानने लगा है। सर मायावती है जो विपक्ष की नेता हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जो सपा है और साथ ही कांग्रेस है वो संभल तो चिल्ला रही है, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेकर मौन है और चुप्पी साधे। वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनका भी मन जागा। उन्होंने देखा कि भाई कश्मीर में तो ब्राह्मण थे ही नहीं, सिर्फ दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, हैं? उन्हें हमने बचा दिया। अब बांग्लादेश में हिंदू तो है नहीं, ब्राह्मण पंडित तो है नहीं, ये दलित ही बच गए हैं, तो उन्हीं पे अत्याचार सब जगह हो रहा है और पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा हुआ, क्योंकि दलित मेरा सबसे बड़ा भाई है, सबसे मजबूत स्तंभ है। वो हमेशा हमारा सच्चा, अगर से कट्टर हिंदुत्व में देखा जाए तो मेरा दलित भाई है। सर इसको लेके क्या कहेंगे? इतना सब होने के बाद भी बांग्लादेश में लगातार जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको लेके जो भारत में भी है, कई जगह देखा जा रहा है कि चलो रोडों पे आ गए और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए जिस हिसाब से ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है उस हिसाब से फिर भी प्रदर्शन नहीं हो रहे, फिर भी इसकी मांग नहीं हो रही कि वहाँ पे जो हिंदू हैं उसको लेके। बेटा जी उसका कारण क्या है कि हिंदू ये आज भी एक नहीं है। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है कि एक बाप के 4 बेटे होते हैं और 3 बेटे बड़ा सीधे होते हैं। वो आपसे बाप से कहते हैं बापा 500 रुपये दो, नहीं देता। लेकिन जब एक बात है जो चरसी होता है, गजेड़ी होता है, शराबी होता है, वो आके कहता दे 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 दे, नीचे चिल्लाने लगता है, ऊपर शोर मचाने लग जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है, तो बाप सर में दे देता है। तो हम हिंदुओं के साथ तो ये है कि हम पापा के बहुत शरीफ बच्चे हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं, बाप कुछ देता ही नहीं। क्या लग रहा है सर, मोदी जी को सोच रहे, योगी जी को सोच रहे, बांग्लादेश में करना है, जनता को बता नहीं रहे, क्या लगता है क्या हो सकता है? भगवान के मन में जाने क्या चल रही है। कोई तो कारण था कि मोदी जी को इस धरती पे भेजा गया। हमने किताबों में पढ़ा था, यदा यदा ही धर्मस्ते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्ते तदात्मनाम सजाम्य हम। जब धर्म विपदा में आएगी, धर्म की हानि होगी तो मैं आऊँगा। मुझे तो लगता है 76 साल की उम्र में मैं महसूस करता हूँ कि शायद मैं वह दर्शन कर रहा हूँ अपने उन देवताओं की। भगवान कृष्ण के साथ भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई थी, बहुत दफ़ा लोगों ने उनको मारने का षड्यंत्र किया था, लेकिन विजय उन्हीं की हुई। भगवान राम के साथ भी हजारों लोगों ने षड्यंत्र किया, सम्राट अशोक के साथ किया, तो जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे सबके साथ षड्यंत्र हुआ और उन्होंने निखर के दिखाया कि मैं हूँ। तो मोदी जी के साथ भी बहुत सारे षड्यंत्र होते रहते हैं, लेकिन एक दिन वो निखर के ऊपर आकर दिखाएंगे कि मैं हूँ।